नमस्कार मित्रों, मैं आनंद शंभू मिश्रा समस्तीपुर बिहार से। मैं इसके पहले 3 वीडियो अपना YouTube पर डाल चुका हूँ, फेसबुक पे भी डालता हूँ और ये चौथा वीडियो है मेरा। और मेरा वीडियो देने का जो मूल उद्देश्य है ये सिर्फ इतना है कि सनातन धर्म के प्रति आपकी आस्था जगे, सनातन धर्म पर आप विश्वास करें और सनातन धर्म की शक्ति को समझें। सनातन धर्म में आपके जितने भी चारों वेद, जितने उपनिषद हैं, खट दर्शन, वेदांत और आगे चल के ज्योतिष, ये सब जुड़ता है। ये सब आधार स्तंभ हैं सनातन धर्म के। इनके प्रति आपकी आस्था जगे। और मूल रूप से मैं चूँकि ज्योतिष का काम करता हूँ, एस्ट्रोलॉजर का काम करता हूँ और साथ साथ कर्मकांड से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो उस पर भी प्रकाश डालता हूँ। उद्देश्य मेरा पैसा कमाना नहीं है, उद्देश्य मेरा और कोई नेम फेम लेना नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी कमी जो है आज के समाज में नहीं, पुराने पौराणिक समय से ही ये चला रहा है, ये कमी, जिसके कारण कि मनुष्य दुख भोगता है। जो ये शब्द मैं बता रहा हूँ, दुख भोगता है, भोग रहा है, सब भोग रहा है, भोगता है लेकिन मानता नहीं है। फिर अगले सुख की आशा में पिछला दुख जो है वो उसे प्रभावित नहीं करता है। प्रभावित तो करता है लेकिन वो अगले सुख की कल्पना करते करते पीछे जो भोगा है उसको भूल जाता है। ये प्रकृति का नियम है। और दुख भोगने का एक जो बहुत बड़ा कारण है वो मैं बताता हूँ कि लोग अच्छा बनना नहीं चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं। आज के समाज की एक बहुत बड़ी कमी है। और खासकर पुराने समय में तो ये कम था, आज तो चूँकि पश्चिमी सभ्यता और विधर्मियों का इतना प्रभाव आ गया भारतवर्ष पर कि ये चीज़ पनप रहा है। दूसरे धर्म के लोगों को देखकर सीखते भी हम नहीं हैं। दूसरे धर्म के लोग अपने धर्म से संबंधित जितनी बातें हैं उसको पूरी तरह से गंभीरता के साथ लेते हैं और उसको अपनाते हैं। हमारे धर्म में ऐसा नहीं है। सच बोलना, किसी को दुख न देना, झूठ न बोलें, काम क्रोध लोभ मोह इससे मुक्त हों, ये कोई धर्म की बात थोड़ी है। ये तो आपको अपने आचरण में समाहित करने की बात है। फिर भी मेरा धर्म चिल्ला चिल्ला के कहता रह गया शुरू से कि आप अच्छा दिखने की कोशिश न करें, सामने वाला आपको अच्छा कहे। लोगों में ये एक जिज्ञासा रहती है। हम अच्छा हो चाहे ना हो, स्वयं को छुपाएं, चालाकी करें, चापलूसी करें, चालाकी करें, ऐसा माहौल तैयार करके रखें कि हैं तो अंदर से हम गंदे लेकिन सामने वाला हमको बहुत पवित्र समझता रहे। ये दुख का मूल कारण है। और इसी से जुड़ता है आपका कर्म के प्रति। आप जो कर्म करते हैं वो मैंने किया। जब अच्छा हो रहा है ना तो मैं कर रहा हूं, और जो बुरा हो रहा है ना वो भगवान मेरे साथ कर दे रहे हैं या पड़ोसी कर दे रहा है। ये भाव दुख का मूल कारण है, कर्ता भाव का अहंकार। और हम अच्छा दिखें, ये भाव, ये दुख का मूल कारण है। हमारे धर्म में ये पहले वीडियो में भी मैंने ये बात बताई थी और फिर से मैं थोड़ा बता देता हूं। इस बीच में मैं एक चीज़ आग्रह आप लोगों से करना चाहूँगा कि अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इसे कृपया सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपके द्वारा ये जो उत्साहवर्धन मुझको मिलेगा तो सनातन धर्म की सेवा मैं कर पाऊँगा। मैं सनातन धर्म की सेवा करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। पैसा कमाने की लालसा नहीं है मुझे। जो है जितना है उसमें मैं संतुष्ट हूँ और प्रभु से कृपा है कि बस इसी तरह से जीवन निकल जाए तो बहुत बड़ी कृपा होगी प्रभु की।
तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता हो तो मैं बता रहा था, मेरे सनातन धर्म में जब प्रारंभ होता है ना, पूजा जब प्रारंभ करते हैं, ईश्वर की आराधना जब प्रारंभ करते हैं आप, तो आप जब आसन पर बैठते हैं तो पंडित जी आपको हाथ पे जल देते हैं, बोलते हैं बोलिए ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो पिबाह्य स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यंतर शुचि ओम पुंडरीकाक्षा पुनातु गंगा नारायण हरि हरि, शरीर पर सिक्त कर लीजिए। और इसका अर्थ है, ये पहली वीडियो में भी मैंने बताया था, इसका अर्थ है कि आप पवित्र हो अथवा अपवित्र अवस्था में हो, अवस्था आपकी चाहे जो हो, आप ये जो पुंडरीकाक्ष भगवान हैं इनका अगर स्मरण मात्र कर लेते हैं तो आप आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से शुद्ध हो जाते हैं। और आंतरिक और बाह्य दोनों रूप से अगर आप शुद्ध हो गए तो फिर शुद्ध होने के लिए कुछ बचता नहीं है, फिर ये हम अच्छा दिखें और कर्ता भाव का अहंकार, ये दोनों नष्ट हो जाता है। फिर आपको अच्छा दिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप अच्छा दिखने की कोशिश नहीं करेंगे ना, तो फिर मान अपमान, कौन मेरा मान कर रहा है, कौन मेरा अपमान कर रहा है, इससे मुक्त हो जाएंगे आप। तो क्या होगा, इससे जब मुक्त हो जाएंगे आप तो अपेक्षा समाप्त हो जाएगी आपकी, सामने वाले से आपकी अपेक्षा समाप्त हो जाएगी। सामने वाले से मूल रूप से अपेक्षा क्या होती है, वो हमको अच्छा समझे और मेरी सहायता करेगा, मेरी मुझको जरूरत है तो। और अपेक्षा भाव का लोप हो जाना, समाप्त हो जाना, एक भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। अपेक्षा यदि आपकी समाप्त हो गई ना, कष्ट आपका स्वतः समाप्त हो जाएगा। अपेक्षा ही कष्ट को जन्म देता है। तो जब आंतरिक और बाह्य दोनों शुद्धि आपकी हो जाएगी तो अपेक्षा समाप्त हो जाएगी। अब यहां इस वाक्य में संस्कृत का जो ये श्लोक है, इसमें यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं कहा गया, स्मरण करने के लिए कहा गया। स्मरण का अर्थ क्या होता है ये हम लोग जानते ही नहीं है। हम लोग समझते हैं कि सीधा स्मरण, वो नहीं है। आप जब भी उनका स्मरण करें तो स्मरण करते समय उनकी छवि आपके सामने होनी चाहिए। पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु की छवि आपके सामने होनी चाहिए और उस छवि में आप उनके चरण में बैठे हों, उनके शरण में बैठे हों, पूर्ण समर्पण। और बुद्धि का समर्पण तो सबसे पहले, क्योंकि ये बुद्धि ही आपको भ्रमित करता है और गलत दिशा में ले जाता है। तो बुद्धि का समर्पण सबसे पहले। और गीता में कहा गया है, ये श्लोक भी मैं पहले बता चुका था आपको, फिर से बता देता हूं। स्मरण के संबंध में गीता में जो भगवान ने अर्जुन से कहा वो मैं बता दे रहा हूं। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरी अनन्य होकर मेरी भक्ति करता है, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, जो मेरा अनन्य होकर चिंतन करता है। चिंतन मतलब स्मरण, वही हुआ। तो स्मरण करने के लिए सबसे पहले अनन्य होना पड़ेगा। और अनन्य होने के लिए होता है कि आप इस शरीर से मुक्त हो जाइए। सर्वप्रथम आपका वो जीवात्मा और आपके वो प्रभु, ये दो ही हों। इसके अतिरिक्त बाकी भौतिक सांसारिक जीवन के जितने भी वस्तु हैं वो आपसे दूर हो जाएं। इस तरह का जब स्मरण आप करेंगे तब यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यंतर शुचि, तब आप बाह्य और आंतरिक रूप से शुद्ध होंगे। ये प्रारंभिक अवस्था है। इस कितना उच्च विचार है ये। और हमें अपने धर्म पे चलने में ही शर्म आती है। अच्छा हम दिखें ये जरूर कामना होती है, लेकिन अच्छा दिखने का जो रास्ता बता रहा है मेरा धर्म, उस पर चलने में शर्म आती है। दोनों कैसे होगा एक साथ? दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। मैं फिर से एक बार आग्रह करूंगा आप लोगों से, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। इससे मेरा उत्साहवर्धन होता है। मुझे लगता है कि मैं सनातन धर्म की सेवा अच्छी तरह से कर पा रहा हूं। और दूसरी बात, अपने सनातन धर्म से और ये ज्योतिष से, एस्ट्रोलॉजी से जो लोगों की भावना कम होती जा रही है, उसका एक मूल कारण ये है अपेक्षा जरूरत से ज्यादा बढ़ा लेना। मतलब आप अगर यदि किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं और उससे क्या कहते हैं, इतना उपाय तो मैं कर रहा हूं। किसी पुजारी के पास जाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं, भगवान से भी यही शिकायत करते हैं, मैं इतनी पूजा कर रहा हूं, मुझे कुछ मिल नहीं रहा। अरे बाबा, क्या चाहिए आपको और क्या नहीं मिल रहा आपको? आप जो मांग रहे हैं भगवान से, क्या यही मांगने भगवान के पास जाना चाहिए? 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, मेरे बेटे को नौकरी दे दो, ये मांगने की चीज है? फिर आप तो बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ और दोष देंगे धर्म को कि धर्म गलत है। धर्म गलत नहीं होता।
गलत आपकी भावना है। और साथ साथ प्रयत्न ये करते हैं कि मैं अंदर से तो गंदा रहूं लेकिन बाहर से लोग मुझको अच्छा कहें। और कर्ता भाव, अगर बेटे की नौकरी हो गई तो सीना ठोक कर बोलेंगे कि मैंने अपने बेटे को नौकरी दिलवा दिया, और बेटा भी सीना ठोक के बोलेगा कि मैंने नौकरी प्राप्त कर ली। अरे कर्ता तो आप ही हैं, कर्म तो आप ही को करना है, और कर्म करेंगे तभी फल मिलेगा। लेकिन उस कर्म कर्ता भाव का अहंकार से मुक्त होकर तो कर्म करिए। ईश्वर के पास जब जाइए तो कम से कम पूर्ण समर्पण के साथ तो जाइए। उनसे सिर्फ उनकी कृपा मांगिए, सिर्फ कृपा उनकी मांगिए, फिर आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। अगर ज्योतिषी या पंडित गलत भी है, सही नहीं भी है, फिर भी आपको फल मिलेगा, फिर भी लाभ उसका प्राप्त होगा आपको, लेकिन आप इससे मुक्त होकर के जाएं। अब ज्योतिषी पंडित के संबंध में तो मैं समझता हूं, ज्योतिषी के संबंध में मैं बता देता हूं कि अच्छा ज्योतिषी है कि नहीं, ये परखने का जो उपाय है, एक साधारण सा सिंपल सा उपाय मैं बता देता हूं। जो नए ज्योतिषी हैं, नया नया ज्योतिषी का काम करने का सोच रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उनके लिए बता देता हूं, उनके लिए भी ये उपयोगी है, और जो ज्योतिषी के पास जा रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी है। पहला, आप यदि किसी ज्योतिषी के पास पहुंचते हैं तो आप उसे अपना जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान, इसके अतिरिक्त कुछ न बताएं। फिर उनसे कहें कि वो आपको बताएं। अब उनकी कुंडली क्या बोल रही है ये वो आपको बताएं। फिर आपको विश्वास हो जाएगा अपने ऊपर कि नहीं, ये जो मैं कर रहा हूं, अगर यदि आप सही सही फलादेश करने में सक्षम हैं, कुंडली सही बनाने में सक्षम हैं, आपका गणित और फलित दोनों सही है, तो टाइम पीरियड के हिसाब से भी उससे मैच कराइए, उसके पास्ट में जाइए, बीते हुए समय में जाइए और वहां से प्रारंभ कीजिए, वर्तमान तक आइए। यहां तक अगर सब कुछ सही सही चल रहा है तो फिर भविष्य जो उसका होगा, फ्यूचर, वो सही जाएगा ही जाएगा। जैसे कोई एक ट्रैक पर अगर यदि गाड़ी चल रही है, मैं समस्तीपुर का उदाहरण दे देता हूं क्योंकि दूसरी जगह का उदाहरण दूंगा तो पता नहीं वो सही होगा या नहीं। समस्तीपुर से जब ट्रेन खुलती है ना, तो एक ट्रैक जाता है मुजफ्फरपुर की ओर और दूसरा ट्रैक जाता है दरभंगा की ओर। अब जाना मुझे मुजफ्फरपुर है और मैं अपनी गाड़ी को अगर यदि दरभंगा वाले ट्रैक पर चढ़ा दिया तो जीवन में मुजफ्फरपुर तो फिर हमको मिलेगा नहीं, और हम दरभंगा में भटकते रहेंगे और ढूंढेंगे मुजफ्फरपुर को, कभी मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए जो नए ज्योतिषी हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि सबसे पहले सही ट्रैक को पकड़ना है कि जो कुंडली मेरे सामने बन के आई है, क्या यह कुंडली इसी व्यक्ति का है। और यह जांचने का सबसे आसान और सरल तरीका है कि वो कुंडली जो बोलता है उसके पास्ट से मिलाना शुरू कीजिए, उसके जन्म के समय से मिलाना शुरू कीजिए, फिर उसके जन्म के समय से मिलाते हुए उसके पिता पर आइए, माता पर आइए, उसके भाई पर आइए, भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, फिर आगे उसकी शिक्षा, उसका स्वास्थ्य, फिर उसकी पारिवारिक स्थिति, फिर आगे चलकर उसकी नौकरी, उसका कार्यक्षेत्र, फिर उसकी पत्नी, उसके संतान। इन सब विषयों पर जब आप मिलाएंगे, और ये तो सभी 12 भाव में सब हैं, ये जो ज्योतिष का काम कर रहे हैं उनको पता है, इनसे मिलाएंगे तो अगला को सही सही आप आकलन कर पाएंगे कि हाँ, मैं सही दिशा में जा रहा हूं, ट्रैक मेरा सही है। ये हो जाएगा आपका पहला। और जो लोग दिखाने जा रहे हैं ज्योतिष के पास, उनको ये पता चल जाएगा कि इस ज्योतिष में दम कितना है, सचमुच ये हमारे लिए उपयोगी है या नहीं। ज्योतिष शास्त्र में पूरा पूरा दम है, विश्वास कर लें, पूर्ण विश्वास करें। जिस तरह से भगवान पर विश्वास करते हैं ना, अगर विश्वास करते हैं भगवान पे कि भगवान है, उसी तरह से आप ज्योतिष पर विश्वास करें कि ये बहुत बड़ी शक्ति है। इस शक्ति का विकास हमारे देश में किया नहीं गया है, इसका उपयोग किस तरह से होना चाहिए, सदुपयोग नहीं किया गया, जिसके कारण कि आज हम लोग भटक रहे हैं। ये तो हो गई जो ज्योतिष, किसी ज्योतिष के पास जाते हैं और अपने धन के प्रति जिनकी आस्था नहीं जग रही है, वो ये इस तरह से अपने आप को आजमाएं और अपने आचरण में ये शुद्धता लाएं। आचरण में शुद्धता लाने का मतलब हम अच्छा दिखें, ये प्रयत्न बंद कर दीजिए। हम अच्छा हों, आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से हम अच्छे हों, अच्छा बने, इसका प्रयत्न करना शुरू कर दीजिए। अपेक्षा को कम कर दीजिए। अपेक्षा कम, अपेक्षा दूसरे से होती है, वो खत्म कर दीजिए। और जब कभी भी प्रभु के पास जाइए तो उनकी आराधना करते समय सिर्फ उनकी कृपा मांगिए, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। इतना काम आप करेंगे, आपको अपने सनातन धर्म की शक्ति का पता चल जाएगा। पहली बात। अब नए नए जो ज्योतिषी हैं उनके लिए मैं बता देता हूं, आपको
एक बहुत ही जटिल स्थिति में आप फंस जाते हैं जब कोई संधि लग्न की कुंडली आपको मिल जाएगी। संधि लग्न मतलब समझते हैं कि मतलब 1-2 मिनट के अंतर से ही कोई लग्न परिवर्तित हो रहा है। मैंने पहली वीडियो में बताया था कि मेरे गांव का एक लड़का भतीजा है मेरा, और उसने बहुत 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 तपस्या करके और आईपीएस में कम्पीट किया है, और आईपीएस में कम्पीट करके वो हमारे समाज के लिए तो एक प्रतिष्ठा की बात हो गई। लेकिन उसकी कुंडली मैंने देखी है, वो संधि कुंडली है। मात्र 1-2 मिनट से उसका लग्न परिवर्तित हो रहा है। पहले तुला लग्न है, बाद में वृश्चिक लग्न है, बस 1-2 मिनट का अंतर है। ऐसा संधि कुंडली जब आवे ना, तो इस संधि कुंडली को परखने का उपाय, जो प्रक्रिया तो मैंने जो बताया, दोनों कुंडली को लीजिए सामने और दोनों कुंडली से उसके पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक मिलाइए, आपको पता चल जाएगा कि इस दोनों कुंडली में प्रभावी क्या है। लेकिन मैं एक कॉमन बात बता देता हूं आपसे, जो होता है वो दोनों कुंडली मिक्स हो जाता है। एक्चुअली जो वो संधि कुंडली होती है ना, वो दोनों कुंडली का प्रभाव का मिश्रण हो जाता है वो कुंडली। फिर आपको उसका फलादेश करते समय दोनों कुंडली दिमाग में रखना होगा, और तब उस पर जब आप फलादेश कीजिएगा, आपका फलादेश सही जाएगा। मैं उस बच्चे की कुंडली पर आपसे फिर से इस विषय में बात करूंगा, जो आईपीएस में जो मेरा ये राहुल नाम का है भतीजा, मेरा भतीजा है, वो उसकी कुंडली पर मैं बात करूंगा। तो ये संधि कुंडली को किस तरह से देखा जाए और उस पर निर्णय किस तरह से लिया जाए, ये आप समझ पाएंगे। अगले वीडियो में मैं फिर से किसी नए विषय को लेकर के आऊँगा, नए विषय को के साथ मैं आपके साथ सामने प्रस्तुत होऊंगा। लेकिन फिर से आग्रह मैं आपसे करता हूं कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।